welcome and thank you so much for joining me on this special conversation, viewers. We've been talking about whether or not the current situation in Bihar is conducive to hold elections. Remember, this state and a very crucial election is slated for later this year, but currently Bihar is dealing with a twin set of challenges. Not only is the state dealing with pandemic called COVID like the rest of the country, but there are also floods. And at least 10 districts have been badly hit due to floods in the state of Bihar. Between that and then the pandemic that continues, that's actually worsening for the state of Bihar, is it a good time to hold elections? Can we do that? And what are the political parties saying about it? Joining me for this special conversation is RJD leader and former Deputy Chief Minister Tejasvi Yadav. Tejasvi, thank you so much for speaking with us. हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया. तेजस्वी, जैसे मैंने कहा, बिहार में अभी ट्विन चैलेंज है, एक तो बाढ़ का और एक कोविड का जो चैलेंज है, जो बाकी देश भी जिससे लड़ रहा है. पर आप ये क्यों कहते हैं कि ये सरकार फेल हो गई? जो कोविड का चैलेंज है तो काफी पूरे देश में वैसी ही बुरी हालत है. देखिए, ये सरकार जो है पूरी तरीके से फेल इस मामले में है क्योंकि पॉजिटिविटी रेट जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और देयर इज ओनली वन डेडिकेटेड हॉस्पिटल फॉर कोविड-19 व्हिच इज एनएमसीएच. थोड़ी सी बारिश में वो पानी में डूब जाता है. जो टेस्ट की संख्या जो होनी चाहिए थी वो टेस्ट की संख्या नहीं बढ़ाई गई है. मतलब अगर डेली का एवरेज अगर देखा जाए तो ओनली 4100 जो है डेली का एवरेज निकल के आ रहा है मार्च से और अब तक के महीने में, जो कि टेस्ट की संख्या मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़ानी चाहिए. यहाँ बिहार गवर्नमेंट जो है टेस्ट के आंकड़ों के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रही है. मतलब जिसने टेस्ट नहीं भी कराया उसका भी पॉजिटिव आ जा रहा है. ये अद्भुत है. ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई जिसका टेस्ट ही जिसने नहीं कराया उसका पॉजिटिव कैसे आ रहा है. और आपको तो टेस्ट की संख्या बढ़ानी चाहिए, वेंटिलेटर की व्यवस्था करानी चाहिए, बेसिक जो नीड होनी चाहिए. आईसीयू में बेड्स नहीं है और पूरे स्टेट का एक ही है राजधानी पटना जहां कोरोना को लेकर के आप एडमिशन ले रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं. बाकी हर जगह कहीं कोई व्यवस्था नहीं है. प्रॉपर जो पीपी किट्स जो होनी चाहिए डॉक्टर्स को वो नहीं मिल पा रही. डॉक्टर जो है वो स्ट्राइक्स पे हैं, स्वास्थ्य कर्मी जो है वो स्ट्राइक पे हैं और ये संक्रमण जो है फैलता जा रहा है. सीएम हाउस में भी सीएम की भतीजी को भी हुआ है और सीएम हाउस में लगभग 85 लोगों पॉजिटिव पाए गए हैं. गवर्नर हाउस हो, डीएम हो, एसपी हो, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो, एमपी हो, एमएलए हो, कई लोग जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं. बल्कि डॉक्टर जो है बड़े अभी 4 डॉक्टरों की भी मृत्यु हुई है कोरोना कोविड को लेकर के मुजफ्फरपुर में और लगभग 40 की संख्या में डॉक्टर जो है वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं. तो स्थिति एकदम भयावह है. आपने भी देखा होगा अस्पताल में जिस प्रकार से जो मरीज है वो सोशल मीडिया में जो वीडियोस जो डाल रहे हैं, मतलब रोए खड़े हो जाते हैं. आत्मा जो है रूह कांपने लगता है कि लाश जो है वो पड़ा हुआ है, उसको उठाने वाला कोई नहीं है. कई दिनों तक जो है लाश पड़ा हुआ है. कोई भी प्रोटोकॉल जो होता है कोविड-19 को लेकर के वो जो है बरखा नहीं गया है. मतलब एडमिनिस्ट्रेशन क्या पूरा बिहार गवर्नमेंट क्वारंटाइन हो रखा है. ये स्थिति जो है बिहार में व्यापक पैदा हुई है और हम बार बार कहते रहे हैं कि टेस्ट की संख्या जो है दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार जो है सबसे लास्ट पे है, सबसे लास्ट स्टेट है मतलब टेस्ट कराने के मामले में. आखिर ऐसा क्यों? जहां संक्रमण जहां तेजी से फैल रहा है, यू नीड टू ट्रेस द डिजीज, सो यू हैव टू डू द टेस्टिंग मोर एंड मोर. जितना आपसे हो सकता है उस टेस्ट को जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा. तो हम लोग तो कई बार जो है दूसरे राज्य अगर डेली 30 to 35,000 टेस्ट करा रहे हैं तो बिहार जो है उसका एवरेज 4100 आ रहा है केवल. तो जब तक आप टेस्ट नहीं कराओगे आपको सही रियलिटी या सही पिक्चर जो है वो नहीं पता चलेगा. और यहाँ मुख्यमंत्री जो है चीफ मिनिस्टर जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, he is inside the house for 125 days. उनका बाहर आकर के निकलना, चीजों को देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, कहीं कुछ नहीं है. जो हेल्थ मिनिस्टर है वो एक दिन केवल कल गए हॉस्पिटल चीजों का जायजा लेने, वो भी तब जब ऑपोजिशन जो है लगातार आवाज उठा रही है. आप सोचिए मार्च के महीने से अब तक अगर स्वास्थ्य मंत्री अगर एक दिन जाएगा अस्पताल में स्थिति को देखने तो क्या स्थिति होगी.
और लगातार जो है डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, उनकी भी फैमिली है, उनको भी जो है डिजीज जो है वो फैलता जा रहा है, पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं उनको आप मामूली पीपी किट्स उपलब्ध नहीं करा पा रहे, जो बेसिक नीड्स है। दूसरे राज्य जो है तो लेकिन सैनिटाइजिंग का काम कर तेजस्वी रहा है, जी, लेकिन मैं बिहार में मानती कोई हूँ कि वो सैनिटाइजिंग दिखे नहीं नहीं। हो रहा। जी मैं मानती हूँ कि आप कह रहे हैं कि वो दिखे नहीं, चीफ मिनिस्टर बाहर नहीं निकले हैं, 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन आजकल तो डिजिटल ज़माना है, सब रिमोटली काम हो रहा है, सब लोग घरों से काम कर रहे हैं। देखिए, जहाँ चीफ मिनिस्टर बाहर निकले, हेल्थ मिनिस्टर बाहर निकले, वो खुद ही कोविड टेस्ट पॉजिटिव हो गए, चाहे दिल्ली में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे साउथ में भी हो। तो ये तो एक रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता कि गवर्नेंस हो रही है कि नहीं, क्योंकि वो बाहर नहीं दिख रहे। बाहर जो नेता आ रहे हैं और आपकी भी पार्टी के हैं, वो तो लॉकडाउन वायलेशन करके आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सीएम के पास है, और हम सब लोग जो है चाहते थे कि सीएम थोड़ी सीरियस हो जाए। और डिजिटली जमाना है, आपने कहा, हाँ डिजिटली जमाना है, लेकिन हमें तब खुशी होती है जब चीफ मिनिस्टर अपनी रैली को वर्चुअली ना करके वर्चुअली जो प्लेटफॉर्म है उसका कोविड-19 पेशेंट के मदद में लगाते हैं। फ्लड जो आया हुआ है उसमें लगाते हैं, डिजिटली प्लेटफॉर्म का वहां इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? अपने चुनाव की चिंता है इनको। ही इज नॉट सीरियस अबाउट द कोविड-19 सिचुएशन इन बिहार, ही इज नॉट सीरियस अबाउट द फ्लड which is like a disaster has been in Bihar। उसको लेकर उनको चिंता नहीं, उनको चिंता केवल अपनी कुर्सी बचाना और अपनी पॉलिटिकल रैलीज जो है वो वर्चुअली और डिजिटली वो जरूर कर रहे हैं। लेकिन बेहतर होता है इस डिजिटली या पॉलिटिकली डिजिटली वर्चुअली का प्लेटफॉर्म जो है वो लोगों की मदद में, लोगों की जान बचाने में कर रहे होते तो ज्यादा अच्छा होता। तो ये दिखाता है कि उनका जो सीरियसनेस है वो चुनाव को लेकर के है, कंसंट्रेशन जो है चुनाव को लेकर के है, ना कि उनका ध्यान जो है कोविड-19 को लेके है या फ्लड को लेकर के है या लॉ एंड ऑर्डर को लेते हुए है। और जहां तक वायलेशन की, जहां तक आपने बात की होगी हमारे पार्टी के किसी लोगों की, तो आपने एक जो सवाल पूछा स्पेसिफिक, आप किस नेता के बारे में कह रहे हैं, उसी हिसाब से हम जवाब दे सकते हैं। नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको भी एक केस में बुक कर दिया गया, क्योंकि आप और राबड़ी देवी जी सब बाहर निकले एक विक्टिम से मिलने के लिए, और उसमें पुलिस ने एक्शन लिया। पर एक वीडियो है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, वो शंभूनाथ यादव का है, जो बक्सर के एमएलए हैं आपके, जो क्रिकेट भी खेल रहे थे, चीफ गेस्ट बने, इवेंट में गए, क्रिकेट भी खेला। बट नेताओं को तो एग्जाम्पल से लीड करना चाहिए, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी चाहिए, ये उल्टा कैसे हो रहा है? नहीं, बेशक आप एक बात समझिए कि वो जो केस हुआ, हम तो कहीं निकले नहीं, फिर भी केस हुआ। और जब निकले थे तो बाकायदा गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करके और सोशल डिस्टेंसिंग के चीजों को ख्याल में रखते हुए बाकायदा हम लोग काम में थे, और इसमें तो कोई हर्ज होना नहीं था। हालांकि जब निकले ही नहीं फिर भी केस हुआ, तो दैट्स गवर्नमेंट की मर्जी है। और निकले इसलिए थे कि कोई तो लोगों के आज जाकर के आंसू पूछेगा। हम घर पे तो नहीं बैठेंगे, ऑपोजिशन की भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों के दुख में जाएं, उनकी बात को जो है सामने रखें, सरकार की कमियों को गिनाएं। अगर हम पीड़ित परिवार से अगर मिलने जा रहे हैं, जो अफेक्टेड जो लोग हैं, अगर उनसे मिलने जाएंगे, उनकी शिकायत, क्योंकि सरकार से चले गए होते तो हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद ये काम नीतीश कुमार जी जाकर के पीड़ित परिवार से मिलते, दुख उनका जो है वो जो है सुनते, तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं जाएगी तो बीइंग एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, बीइंग एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इट इज माय ड्यूटी टू गो। बट आई वाज गोइंग, आई वाज टेकिंग ऑल द मेजरमेंट प्रोटोकॉल फॉर दैट। अगर फिर भी हम निकलने नहीं दिया गया, हमको मेरे घर से ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया, फिर भी केस कर दिया गया, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एंड विच वीडियो यू बीन टॉकिंग अबाउट, इफ देयर इज एन अमेंडमेंट, अगर कुछ हुआ है तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, उसमें सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। एमएलए जो है उनको भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। हालांकि जो अमेंडमेंट हुआ अनलॉक के बाद से प्रतिक्रिया जो आई, स्पोर्ट्स के लोगों को भी जो है अलाउ किया गया, उस वजह से कई दिनों से टूर्नामेंट डे हो गए, लेकिन बाकायदा प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए था, विच आई एडमिट।
ठीक है, तो मेरा आपसे फिर अगला सवाल है, जो बड़ा इशू जिसके बारे में कल भी हम मेरा नाव पे चर्चा हुई और आपके पार्टी के नेता भी आए थे उसमें, वो है इलेक्शंस को लेके। अगर हालत जो है इतनी खराब है, तो क्या तेजस्वी जी, आपको नहीं लगता लोगों को हक है इस बारे में अपनी आवाज़ उठाने का, वोट करके दिखाने का कि वो सरकार से खुश हैं या नाखुश हैं, चाहे वो माइग्रेंट्स का इशू हो या कोविड का इशू हो या बाढ़ का इशू हो? तो आप इलेक्शन अभी होल्ड करने के समर्थन में नहीं है, ऐसा क्यों? यूजुअली तो अपोजिशन चाहती है इलेक्शन हो जाए और सरकार चाहती है कि ना हो, चलता रहे और हम पावर में रहें। आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि अभी सिचुएशन क्या है बिहार में। वेदर यू वांट कि पब्लिक बूथ से जाके सीधे शमशान चले जाए, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो स्थिति जो इलेक्शन को लेकर के, इलेक्शन कराएगा कौन? एडमिनिस्ट्रेशन। कई एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, आईएएस है, आईपीएस है, वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जो ट्रेनिंग ले रहे हैं ईवीएम मशीन पे, वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उनकी मौतें हो रही है। ठीक है, इलेक्शन जो है लोकतंत्र में, अगर लोग नहीं रहेंगे तो तंत्र का क्या मतलब रह जाएगा? मतलब इलेक्शन होता किस लिए है? लोगों की जिंदगी बचाने के लिए होता है, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए होता है, या इलेक्शन जो हो वो किसी के जान पे खेल करके हो? अभी बिहार में लॉकडाउन है, आप कह रहे हो कि लॉकडाउन भी होना चाहिए, और आप कहते हो कि करोड़ों लोग जो है एक दिन रोड पर आ जाए। आप बताइए, जो इलेक्शन करा रहा, जो ट्रेनिंग ले रहा है ईवीएम पे, वो मर रहे हैं लोग, तो मतलब इलेक्शन तो इसीलिए होगा ना कि आप लोगों की जिंदगी को बचाएं। तो आप जो सिचुएशन है, अगर करोड़ों लोग अगर एक दिन रोड पे आएंगे तो ये संक्रमण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। व्हाट आफ्टर द वोटिंग? वोटिंग के बाद क्या होगा? हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर ये महामारी जो है पूरी तरीके से फैल जाएगा, लोग इससे अफेक्टेड रहेंगे और लाशों के ढेर पड़े रहेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चुनाव देखिए, this is the first time the situation we have been facing, not only in Bihar but all over the world. So why we are in rush for that? Let's take a time. Let's see the situation should be in control. Then we can do the election. उसमें ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज भी आए होंगे। कितने लोग डर के लोग तो वोट ही नहीं करेंगे, आएंगे नहीं बूथ पे, तो क्या डेमोक्रेसी रह जाएगा? डेमोक्रेसी का मजा तो तब आएगा कि ज्यादा से ज्यादा पोल हो, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है वो हाई हो, वो बेटर होगा। और आप रिस्क लेकर के आप चुनाव कराओगे किसी की जिंदगी का, और वो चुनाव कराने वाला ही एसपी हो या डीएम हो, कलेक्टर्स हो, वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्यों किया जाए? आपको भी पता है कि बाई इलेक्शन होने थे लेकिन तेजस्वी जी, ये सिचुएशन तो शायद 1 साल तक ठीक ना हो जी। ये सिचुएशन तो शायद 1 साल तक नहीं जाएगी जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। इसका रास्ता निकालने के लिए ठीक है, 1 साल तक नहीं हो, वैक्सीन जब तक नहीं आएगा, ये सिचुएशन नहीं है। लेकिन रास्ता समय तो थोड़ा वेल प्लान्ड में होना चाहिए ना। आपने पूरा जो है ये 3-4 महीने में कोई प्लानिंग नहीं थी, उसी का नतीजा हम लोग भोग रहे हैं कि कोरोना फैल गया। अगर प्लानिंग होती तो शायद जो है ये कंट्रोल में रहता सिचुएशन। तो व्हाई वी आर इन रश? Let's take a time, let's decide, let's have a proper planning, and then we'll go according to that. Why we have to be in rush for that? Ultimately, चुनाव से हम लोग भागेंगे क्यों? हम तो चाहते चुनाव हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है चाहता चुनाव हो, लेकिन इंतजाम होने चाहिए थे। अब आपको पता होगा कि अब चुनाव हो तो इलेक्शन हो, आप कैसे चुनाव कराओगे? ईवीएम में कैसे कराओगे? तो उसके लिए क्या है, बूथ बनाओगे, लोग आएंगे, तो चीजें जो है कहीं ना कहीं से लोगों को भी तो अवेयरनेस होना चाहिए, अवेयरनेस बताना पड़ेगा। और बिना कैंपेनिंग के कैसे चुनाव हो जाएगा? मतलब डिजिटली आप जो है चुनाव कीजिएगा, तो बीजेपी के पास तो पैसा है, वो तो डिजिटली वर्चुअली, वो तो सबसे अमीर पार्टी है, कैसे भी कर लेगी। लेकिन हम लोगों को अगर कैंपेन नहीं किया जाएगा तो हाउ वी विल रेज द इश्यूज? हम पब्लिक को क्यों कैसे बताएंगे कि भाई हमको वोट आप दीजिए? तो क्यों दीजिए, कैसे हम बताएंगे? और आपको भी पता है मीडिया में भी जो है स्पेस ऑपोजिशन को जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। वो तो आपके चैनल को, आई थैंकफुल टू योर चैनल दैट यू बीइंग गिवन अ प्रॉपर स्पेस टू ऑपोजिशन टू रेज दिस थिंग्स इन मीडिया। बट अगर देखा जाए चीजें तो वन साइडेड हो जाएंगी। फिर जो गरीब लोग हैं, जो गरीब पार्टी है, वो चुनाव कैसे लड़ेगी? तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाएगा?
बीजेपी तो कोरोना में लोगों के मदद के लिए पैसे नहीं देती है, बाढ़ के लिए मदद के लिए पैसे नहीं देती है, लेकिन इन्होंने जो वर्चुअल रैली की थी उसमें जो है 225 करोड़ रुपए खर्च करके एलईडी जो है वो लगा दिया था अमित शाह जी के भाषण के लिए। तो वो तो हम जैसी पार्टियां हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। हम्म। नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। इनफैक्ट हमने जो ये चर्चा कल भी की थी तो यही सवाल कुछ उठाए थे जो आपने आज पूछे हैं। मैं दो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर हमारे साथ थे। हमें ये भी पता चला है कि इलेक्शन कमीशन सोच रहा है कि पोलिंग स्टेशंस बढ़ा दिए जाएंगे, नंबर ऑफ वोटर्स हर एक पोलिंग स्टेशन में कम कर देंगे। 1500 अलाउड होते हैं उनको 1000 करेंगे, तो कुछ 30 से 40 हज़ार एक्स्ट्रा पोलिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। पर आप नहीं कन्विंस्ड हैं कि 3 महीने में सब तैयारी हो सकती है, चाहे वो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की हो? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर 3 महीने बाद अगर चुनाव हो तो ये तो तैयारी अभी से करना पड़ेगा। तो कोरोना के मामले में या फ्लड के मामले में आप सबको छोड़ दीजिएगा भगवान भरोसे, उसको हैंडल कौन करेगा? और ये 3 महीने में और बद से बदतर स्थिति 3 महीने बाद कोरोना का हो जाएगा तो इसका जिम्मेदारी कौन होगा? फ्लड से लोगों की मौतें होंगी तो क्या जिंदगी ये वापस लाएंगे? जिनकी जिंदगी बर्बाद होगी, जिनकी जिंदगी ही नहीं रह जाएगी, तो 3 महीने मतलब आप सबको तो तैयारी अभी से करना पड़ेगा 3 महीने बाद की चुनाव की। आप तो बाहर से भी चीजें को लाओगे, मशीन लाओगे, लोग आएंगे, पुलिस वाले आएंगे, जवान आएंगे, कर्मचारी आएंगे, पूरा सिस्टम जो है डीएमएसपी चुनाव में लग जाएगा, पूरे ऑफिसर जो है चुनाव में लग जाएंगे 3 महीने। तो ये 3 महीने जो क्रूशियल पीरियड है कोरोना को लेकर के, जहां बिहार की सिचुएशन इज द मतलब कि ग्लोबल हॉटस्पॉट होने जा रहा है, नॉट ओनली द नेशनल हॉटस्पॉट। अगर प्रॉपर टेस्टिंग संख्या बढ़ा दी जाए तो ग्लोबल हॉटस्पॉट, तो वो जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? whom to blame? Again, will be getting blamed पॉलिटिशियंस या चुनाव आयोग? कौन या गवर्नमेंट? कौन किसको ब्लेम आप दोगे? 3 महीने में सिचुएशन बर्बाद हो गया। मेरा तो यही मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ही अभी लड़ रहा है ना कोविड से या फ्लड से। 3 महीने छोड़ करके कंसंट्रेशन फ्लड और कोविड-19 की जगह हटा करके आप जो है लगा दोगे इलेक्शन में, तो सारा कंसंट्रेशन तो वहां चला जाएगा। और इलेक्शन में कितना पैसा खर्च होगा? वो पैसे का इस्तेमाल अगर हम यहाँ कर ले फ्लड विक्टिम्स में या कोविड-19 की तैयारी में, जहाँ वेंटिलेटर्स नहीं है कई जगह बिहार में, संख्या नहीं है, टेस्ट किट्स नहीं है, पीपी किट्स नहीं है, सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है, क्या ये बेटर होगा? क्या बीइंग एज अ ह्यूमन, अगर मेरे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो हम तो नहीं चाहेंगे किसी एक की भी मौत हो। तो इसका जवाब ये सिचुएशन है, इसका सोल्यूशन क्या है तेजस्वी यादव? क्योंकि अगर नीतीश कुमार सेंटर से फंड्स नहीं ला पा रहे तो फिर कौन सी ही राज्य को कोई फंड्स या मदद मिलेगी? क्यों हम इस सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे? 3 महीने का लॉकडाउन था, तब भी हमने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया इंफ्रास्ट्रक्चर में। अनलॉकिंग के बाद अब हाल हम देख रहे हैं 15,000 से 30,000 हो गए केसेस। इतनी जल्दी जो संख्या बढ़ी है, और ये तब कि जैसे कि आपने कहा टेस्टिंग लो है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है जब आधा एडमिनिस्ट्रेशन ही क्वारंटीन्ड है और चीफ मिनिस्टर आप कह रहे हैं कुछ दिखाई भी नहीं दे रहे? सॉल्यूशन जो है आपको हम बताना चाहेंगे, कोविड को लेकर के आपको पहले सीरियस होना पड़ेगा। जो रूल कर रहे हैं अभी स्टेट को, जो चीफ मिनिस्टर है, ही इज ऑल कंसंट्रेशन इज इन इलेक्शन। दैट्स व्हाई वी हैव बीन फेसिंग दिस सिचुएशन एंड देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ द फंड। फंड है, हजारों करोड़ रुपए जो है बिहार सरकार के पास है और पता नहीं कहाँ खर्च कर रहे हैं, लेकिन कागजों पे हो रहा है, जमीन पे नहीं नजर आ रहा। हम तो रेजिंग है वहां से बड़ा करप्शन का मामला जो है कोविड-19 में जिस प्रकार से मिसमैनेजमेंट किया गया, ये करप्शन का बहुत बड़ा मामला है। फंड्स होते हुए भी जो है आप देखेंगे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। तो ये अमाउंट जो है इतना बड़ा अमाउंट, वो खर्च कहाँ हो रहा है, किनके बीच हो रहा है? ना क्वारंटाइन सेंटर की भी आपने सिचुएशन देखे होंगे जब मजदूर आ रहे थे, बिहार सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, ना उनका पैसा दिया ट्रेन के फेयर्स का,
ना क्वारंटाइन में कोई व्यवस्था कराएगी। मतलब फॉर सिंगल पर्सन दे वर सेइंग दैट दे गोना स्पेंड 5,500 रुपीज। जो सिचुएशन हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर का देखा तो बद से बदतर, मतलब खाने में से, दाल चावल में से बिच्छू निकल रहे हैं। उनको बस भी नहीं दिया गया कि उनको जो है सिक्योर जो है सोशल डिस्टेंसिंग बाकायदा बना करके वहां पहुंचाए। ये सिचुएशन था। तो फंड जो है, आपको कोविड से लड़ना है तो यू नीड टू ट्रेस द डिजीज। फॉर दैट आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करानी पड़ेगी। और जो पॉजिटिविटी रेट हाई हो रहा है, आपको वो प्रॉपर जो है डेडिकेटेड हॉस्पिटल पूरे बिहार में एक ही है। आपको कमिश्नरी वाइज जो है, मैं तो चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल फॉर कोविड-19। आप जो है डॉक्टर्स जो हैं प्राइवेट में हैं, सबको आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। डॉक्टर जो है वो अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं, लोगों को छूना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पीपी किट्स जो है वो उपलब्ध नहीं होता था। अगर पीपी किट्स मिलेगा तब लोग जो है सिक्योरली डॉक्टर जो है वो जाएंगे। आप जो है बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है। और टेस्ट भी दो तरह के टेस्ट है। एक एंटीबॉडी जो है बिहार गवर्नमेंट वो ज्यादा करा रही है। दूसरा जो टेस्ट है वो आरटीपीसीआर टेस्ट है। वो आरटीपीसीआर टेस्ट को ज्यादा कराना पड़ेगा, उसमें एक्यूरेसी लेवल जो है वो ज्यादा आता है। तो हम लोग तो लगातार ये कहते रहे, अगर चीफ मिनिस्टर 125 दिन तक गायब रहेंगे, चीजों को नहीं देखेंगे, और आपने भी कहा कि डिजिटली जो है वो चीजों को मॉनिटर कर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं वो। और बिहार में फ्लड आया है बकायदा। चलो ठीक है, इतना कोरोना से अगर आपको डर है तो आपके पास तो हेलीकॉप्टर है, आप हेलीकॉप्टर से एरियल सर्वे ही कर लो। फ्लड की सिचुएशन को आप जान लोगे क्या है। हम तो आपके चैनल से कहना चाहते हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग सीएम टू गो आउट, एटलीस्ट हेलीकॉप्टर में बाहर जाकर की स्थिति को देखिए। तो जो स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर अगर वही चीजों को नहीं सीरियसली लेगा तो कैसे चीजें जो है वो ठीक होंगी। और जहां तक इम्यूनिटी की बात है, आपको भी पता है बिहार में कुपोषण से बच्चों का जो मृत्यु दर जो है वो सबसे हाई है देश में। तो आपको इम्यूनिटी के लिए भी जो है आपको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। विटामिन सी की गोलियां आपको बांटनी पड़ेंगी जगह जगह, जहां भी हॉटस्पॉट है, जहां भी आपने सील कराया है, कहीं भी सैनिटाइजेशन का काम नहीं चल रहा, सैनिटाइज कराना पड़ेगा। तो ना आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप कर क्या रहे हो? डेड बॉडीज पड़ी हैं हॉस्पिटल में, उठाने वाला तक कोई नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे वीडियोस हम लोगों ने देखे हैं। तो ये जो ये बिहार में तो और बहुत ज्यादा बुरी हालत है, मैं मानती हूँ आपकी सही बात है, क्योंकि ये एक स्टेट है, करेक्ट, ये वो स्टेट है तेजस्वी जी जहाँ पे पब्लिक हेल्थ केयर तो हमेशा से खराब रहा है। सेकंड लास्ट है ये हेल्थ के इंडेक्स में। ये खुद की बीजेपी की नीति आयोग, इस करंट गवर्नमेंट के अंदर नीति आयोग की रिपोर्ट है उसके हिसाब से। बट जितना बाकी राज्यों ने लॉकडाउन के समय अटेम्प्ट किया वो शायद बिहार नहीं कर पाया, और इसके लिए तो नीतीश कुमार को जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच तेजस्वी यादव फॉर ज्वाइनिंग अस। आज मैं आपसे सिर्फ कोविड और उससे रिलेटेड इलेक्शन के बारे में बात करना चाहती थी। उम्मीद है कि कोई एक दिन हम और बैठेंगे और राजनीति के बारे में और आपकी इलेक्शन प्रिपरेशन के बारे में फिर कभी बात करेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।